नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करने जा रहे हैं गंभीर और लाइलाज बीमारी फार डिसीज के बारे में। दोस्तों जब ब्रेन्स के एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, इस वजह से ये बीमारी खड़ी हो जाती है, जिसके चलते मरीज़ को डिमेंशिया की परेशानी हो जाती है, मेमोरी लॉस की परेशानी हो जाती है, हेडेक होने लगता है, ढंग से बातचीत नहीं कर पाता है, जिसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई पुख्ता इलाज नहीं है, बल्कि डॉक्टरों के द्वारा भी ये कहा जाता है कि ये बीमारी लाइलाज है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मदद से फार डिसीज जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे ही पेशेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है मनोज कुमार, जिन्हें करीबन 2.5 महीने पहले ये परेशानी खड़ी हुई थी और इस वजह से वे 8 दिन तक आईसीयू में एडमिट थे, जिसके चलते इसी दौरान उनके भाई पंकज को कहीं से पता चला डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में, और इसी दौरान उन्होंने तुरंत डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और ट्रीटमेंट चालू किया, जहां ट्रीटमेंट के केवल 24 घंटे के अंदर ही वे अनकॉन्शियस से कॉन्शियस फेस में आ गए। वहीं वे आज 2.5 महीने बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और एक सामान्य जीवन बिता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मनोज कुमार और उनके भाई से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ फार डिसीज जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर साबित होती है। नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज कुमार तिवारी है। मैं गौतमपुरा का निवासी हूँ। मैं 2.5 महीने पहले घर में गिर गया था, जिससे मुझे स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई और उसकी जांच के लिए मैं इंदौर गया। इंदौर मेरी हॉस्पिटल में जांच हुई और जांच के दौरान मुझे वहाँ पे एडमिट किया गया और एडमिट करने के बाद मुझे वहाँ पर इलाज हुआ और मैं वहाँ पर जब इलाज हुआ तो मैं कुछ भी बताने में असमर्थ था, मेमोरी लॉस हो रही थी। और फिर उसके बाद 20-22 रोज में वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट रहा। हॉस्पिटल शायद सेल्फी था, बाकी मैं वहाँ पर एडमिट रहा। कुछ डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया और मैं अब थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ। अर्पित चोपड़ा होम्योपैथिक वाले डॉक्टर हैं और मॉडर्न हेमोथेरेपी करते हैं और वो बढ़िया काम काज कर रहे हैं। उन्होंने मेरे बीच में जो पीछे 16 हो गए थे उनको भी उन्होंने बहुत जल्दी अच्छा कर दिया। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और उन्होंने होम्योपैथिक को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन जो होम्योपैथिक पे जो विश्वास नहीं करते थे वो होम्योपैथिक पे विश्वास करने लगे। सर मैं धन्यवाद किया, उनको तो भगवान समझ सकता हूँ। दवा भी ज़्यादा मात्रा में नहीं थी, 2 दवा दी उन्होंने और मैं अपनी सही साथ मेमोरी में आ गया। आज उनकी दवा लेके मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं था। और ये है कि इन दवाओं में उन्होंने कोई परहेज भी नहीं बताया कि आपको कोई ये चीज़ नहीं खाना, ये चीज़ नहीं खाना, जो मर्जी हो, जो अच्छा लगे वो खाओ। बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपकी अच्छी हो सकती, जिसपे लोग डरते हैं कि ये बीमारी से मैं ऐसा हो जाऊँगा, लेकिन होम्योपैथिक से, मॉडर्न होम्योपैथिक से अच्छे हो सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। मैं पंकज तिवारी गौतमपुरा निवास करता हूँ। मेरे भाई मनोज तिवारी आज से लगभग 2.5-3 महीने पहले घर में ही गिर गए थे। गिरने के दौरान इनको कमर में प्रॉब्लम हो गई थी और ब्रेन से संबंधित स्ट्रोक प्रॉब्लम शुरू हुई। फर्स्ट स्ट्रोक इनको लगभग 15-16 फरवरी के आसपास आया था। उसके बाद हम इनको ट्रीटमेंट के लिए इंदौर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे डॉक्टरों को दिखाने के दौरान उन्होंने बोला कि इनकी पूरी जाँच करना पड़ेगी। पूरी जाँच के लिए ही हमने इनको एडमिट किया था। एडमिट के दौरान इनकी MRI, CT स्कैन वगैरह सब जाँचें हुई। जांच होने के पश्चात मेरे भाई अचानक स्लीपिंग मोड में चले गए, ये सो गए, पूर्णतः स्लीपिंग मोड था इनका। डॉक्टरों ने तुरंत डिसीजन लिया और इनको आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में शिफ्ट करने से पहले इनकी स्लीपिंग मोड में जाने के कारण पूरा ब्रेन से कंट्रोल खत्म हो चुका था। ब्रेन से कंट्रोल खत्म होने के कारण इनको जो लेटरिन बाथरूम की समस्या थी वो भी इनको एहसास नहीं हो रहा था और ऑटोमेटिकली हो रहा था। आईसीयू में डॉक्टरों ने लगभग ब्रेन डेड जैसी ही पोजीशन बताई थी। उसके पश्चात डॉक्टरों ने हमें बोला कि इनको सब जांचों के दौरान उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इनको फारेस्ट डिसेस करके कैल्शियम की कमी की समस्या हुई है गिरने के कारण। अब इसका कोई ऐसा इलाज एलोपैथिक में तो नहीं जिससे इनको ठीक किया जा सके। उनके द्वारा दिए गए ओपिनियन से हम संतुष्ट तो नहीं हुए, क्योंकि हम हमारे पेशेंट को लेके गए थे और हम ठीक कराने के लिए लेके गए थे। उसी दौरान हमारे जीआईजी अनुज जी दुबे हैं, जिन्होंने हमको अर्पित जी चोपड़ा जो मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट
करते हैं, उन्होंने उन पे ट्रस्ट करते हुए हमें सजेशन दिया कि अपन मनोज को एक बार चोपड़ा जी को भी दिखाते हैं। उसी दौरान हमने हॉस्पिटल से पूछा कि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लेना चाह रहे हैं। उन्होंने भी हमको स्वीकृति दी कि आप करवा सकते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, बिल्कुल आपको छूट है। उसी दौरान चोपड़ा जी ने हमारे भाई मनोज को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आईसीयू में देखा। आईसीयू में देखने के पश्चात उन्होंने कॉन्फिडेंस से ये चीज बोली, 24 घंटे के दौरान ये पेशेंट होश में आ जाएगा। हमने उनकी बात पे विश्वास किया और उनके द्वारा दी गई दवाइयों से, और मात्र एक साइरप टाइप दिया था उन्होंने जिसकी मात्रा थी 300 बूंद के मध्यम मॉडर्न होम्योपैथी के अनुसार, वो 300 बूंद साइरप हमने इनको 4 टाइम दिया। और लगभग उनकी दवा देने के पश्चात 24 घंटे जो उन्होंने ड्यूरिंग पीरियड दिया था कि 24 घंटे के दौरान ये होश में आ जाएंगे, 24 घंटे के बाद ही आईसीयू में जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने ही हमें बताया कि पेशेंट होश में आ गया है। और जैसे ही उन्होंने बताया तो सबसे पहले हमने पूरी फैमिली ने चोपड़ा जी को धन्यवाद प्रेषित किया कि चोपड़ा जी के कारण ही आज हमारा भाई व्यवस्थित हुआ। धीरे धीरे दवाई का असर होता रहा। फिर जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो डॉक्टर मनोज मेरे भाई का ट्रीटमेंट कर रहे थे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। और उसी दौरान मनोज 7-8 दिन आईसीयू में रहे। ये 8 दिन के बाद नॉर्मल है और आज मॉडर्न होम्योपैथी जो चोपड़ा जी इलाज कर रहे हैं और लगभग ऐसी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं जिससे, जहाँ तक मेरा मानना है और मैं खुद डॉक्टर साहब से मिल के आया हूँ उसके बाद, लगभग ऐसी लाइलाज बीमारी जिसको एलोपैथी वालों ने जिस बीमारी को लेके कह दिया कि अब कुछ नहीं है, उस टाइप के पेशेंट चोपड़ा जी के पास आते हैं। कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ उसको कि लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, उस बीमारियों के पेशेंट को चोपड़ा जी ने ठीक किया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई के संबंध में ही मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली देखा है। मैं खुद प्रोफेशन से वकील हूँ और लगभग 17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एलोपैथी त्वरित आराम के लिए ही एलोपैथी की ओर जाते हैं लोग, पर जो चोपड़ा जी ने मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से त्वरित इलाज दिया है लोगों को, उस एक तरीके से कि स्टेप बाय स्टेप एक लॉन्ग पीरियड के बाद ये बीमारी, ये दवाई असर करती है। पर जिस चोपड़ा जी जिस माध्यम से लोगों का भला कर रहे हैं और लोगों को जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्त कर रहे हैं, उसमें हमारे जो डॉक्टर साहब चोपड़ा जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं अपने पूरे परिवार की ओर से चोपड़ा जी का पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट से ही आज मेरा भाई ठीक है और बढ़िया स्वस्थ है और आप लोगों के सामने बैठे हैं। पैसों के मामले में भी एलोपैथिक और मॉडर्न होम्योपैथी जो चोपड़ा जी ट्रीटमेंट करते हैं उसमें काफ़ी अंतर है। एक गरीब वर्ग का व्यक्ति अगर जिस स्थिति की बीमारी मेरे भाई को रही, तो जहाँ तक मेरा मानना अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर वो लंबे समय तक एडमिट रखते तो वो लंबे समय तक अफोर्ड करना उसके लिए मुश्किल था। पर चोपड़ा जी के द्वारा रिजनेबल रेट में ही दवाई दी जाती है। एक तरीके से चोपड़ा जी के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो ट्रीटमेंट, जहाँ तक मेरा मानना है, वास्तविकता में एक बीमार व्यक्ति के लिए आशीर्वाद कहें या फिर एक मदद ही है जिससे लोग ठीक हो रहे हैं। और मैंने खुद ने वहाँ पे उनके हॉस्पिटल पे जाके देखा है कि लोगों को जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं पेशेंट को, सबसे अच्छा उनका लोगों पेशेंट को ट्रीट करने का तरीका है, मोटिवेट करते हैं चाहे वो कैसी भी बीमारी हो। पर उसके लिए लोगों को कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि अब आपके पास कोई चांस नहीं है। वो हमेशा इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं पेशेंट को कि नहीं, मैं जब तक हूं मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मैं आपके अंत समय तक आपके साथ खड़ा हूं और अंत समय तक जाने नहीं दूंगा आपको। और ऐसी स्थिति में मैं तो चोपड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि चोपड़ा जी जैसे अगर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों का भला कर रहे हैं, भविष्य में मेरा मानना है कि जो बीमार हैं उनके लिए तो स्वयं भगवान के रूप में ही काम कर रहे हैं चोपड़ा जी। और मैं पुनः अपने परिवार की ओर से चोपड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिससे आज मेरा भाई स्वस्थ है और आप लोगों के सामने। मैं लोगों को भी यही सलाह देता हूं कि जहां तक हो सके, अगर कोई बीमारी ऐसी लग रही है आप लोगों को जो एलोपैथी के अनुसार ला इलाज है, तो एक बार वो समस्त व्यक्ति कम से कम चोपड़ा जी से जरूर संपर्क करें। जहां तक मेरा विश्वास है उनके प्रति कि बिल्कुल आपको फायदा होगा और आप स्वस्थ होंगे और जल्दी स्वस्थ होंगे और कम पैसों में होंगे। सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी बीमार व्यक्ति के साथ पैसों की समस्या। तो चोपड़ा जी के द्वारा जो इलाज किया जाता है वो बहुत सस्ता इलाज है और बहुत हाईटेक पद्धति बोल सकते हैं उसको। मैंने खुद ने मेरे जीवन में पहली बार सुना, होम्योपैथी सुना था, पर चोपड़ा जी के क्लिनिक पे जाके ही मुझे मालूम पड़ा कि मॉडर्न होम्योपैथी भी होती है। ऐसी कारगर है, उनके द्वारा ही कहा गया था कि 24 घंटे में पेशेंट होश में आ जाएगा। मुझे फर्स्ट टाइम विश्वास नहीं हुआ, मैं रियल बोल रहा हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा था कि 24 घंटे, पर मैं मेरी तरफ से कोई कोशिश छोड़ना नहीं चाहता था। पर चोपड़ा जी की दवा से वास्तव में मेरा भाई 24 घंटे में होश में आने के बाद आज मेरे भाई की स्थिति पुनः पहले जैसी है जब वो स्वस्थ था, उस समय की स्थिति में पुनः लौट आया है। और उसके लिए मैं चोपड़ा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और हमेशा मैं चाहूँगा कि वो लोगों का इसी तरह से भला
करे और खूब उन्नति करे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे मनोज कुमार और उनके भाई पंकज जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से फार डिसीज से परेशान होने के बाद आईसीयू में 8 दिन तक एडमिट रहने के बाद जब उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया तो आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ है और एक सामान्य जीवन बिता रहे हैं, जिसके लिए वे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां फार डिसीज जैसी गंभीर और रेयर बीमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर साबित होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों जैसे कि मैंने मेरे नाम के साथ बोला, क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट, आज हम वाकई एक ऐसी अत्यंत ही क्रिटिकल पेशेंट जो कि काफी रेयर अवस्था में पाए जाने वाली बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बीमारी है फार डिसीज, FAHR, जो कि निश्चित रूप से दोस्तों जैसा कि सुनने में काफी अजीब सा लगता है ये शब्द, वैसा ही ये जो बीमारी है काफी रेयर अवस्था में पाए जाने वाली बीमारी में से एक है और निश्चित रूप से ये एक डोमिनेंट प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में से एक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि करीब 10 लाख में से किसी एक आदमी को इस बीमारी से हो सकता है कि ग्रसित होने का सामना करने के लिए मजबूरी बन सकती है। क्योंकि दोस्तों इस बीमारी में पैथोलॉजिकली जो ब्रेन बेसल गैंग्लिया है उसमें कैल्शियम का डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसके कारण ब्रेन काफी सुप्तावस्था में आने लग जाता है, पेशेंट को मेमोरी लॉस होने लग जाता है, स्पास्टिसिटी होने लग जाती है, एक तरीके से पेशेंट का न्यूरो मोटर सेंसरी जो लॉस है, वो कमांड है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो निश्चित रूप से पेशेंट धीरे धीरे ब्रेन डेड की अवस्था में आने लग जाता है और पेशेंट चूंकि अनकॉन्शियस मोड में जाने लग जाता है। ऐसी अवस्था में इसका कोई बहुत ज्यादा समुचित उपचार नहीं बताया गया है और एक ऐसे ही पेशेंट के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, मिस्टर मनोज, जो कि गौतमपुरा इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। करीब 1 महीना पहले वो फार डिसीज से जब पीड़ित हुए थे, उन्हें आईसीयू में जब एडमिट किया गया था और ऐसा बता दिया गया था कि इनकी रिकवरी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन में ये वापस मेंटेन हो पाएंगे और लगभग मेडिकल साइंस की काफी सारा ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी जब किसी प्रकार का ऑप्शन उनके लिए कोई बहुत ज्यादा फलीभूत नहीं हो रहा था, ऐसी अवस्था में जब उनके लिए लगभग असंभव वाली स्थिति आ चुकी थी, लगभग उनकी बीमारी का इलाज मान ली गई थी और इस बारे में बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस बता दिया गया था, ऐसी अवस्था में उनके भाई साहब ने हमसे कांटेक्ट किया और दोस्तों ये हमारा विश्वास था, चूंकि उस पेशेंट को मैंने आईसीयू में जाकर नहीं देखा था और वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से हमने उन्हें देखा और उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर अपना मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जो कि हम हॉस्पिटल की कैटेगरी में ले जाकर हम जो देते हैं, जो कि एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग थेरेपी के रूप में हम मॉडर्न होम्योपैथी का जो हमने कंसेप्ट बनाया है, जिसमें हम बीमारी की अवस्था पर अटैक करते हैं और निश्चित रूप से फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग के लिए एक तरीके से एग्रेसिव जो थेरेपी देते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे काफी सारे पेशेंट जो हॉस्पिटल की जो श्रेणी में हमने कोमा की स्थिति में जो रिकवर किया था, हमें उस बात का कॉन्फिडेंस था कि हम मिस्टर मनोज तिवारी को केवल 1 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से, जिसमें यह कह दिया गया था कि इनके लिए रिकवरी नहीं है और एक तरीके से बिल्कुल अनिश्चित है, उसमें भी हम रिकवर कर पाएंगे। और दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि जो हमारा विश्वास था, हमें जो हमारी ट्रीटमेंट पर जो हमें पूरी तरीके से जो कॉन्फिडेंस था वो पूरी तरीके से फलीभूत हुआ और केवल 1 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी जो कंसेप्ट ट्रीटमेंट जो हमने हॉस्पिटल में जो उन्हें भेजकर जो लिक्विड फॉर्म में आरटी फीडिंग के माध्यम से दिलवाया, उसके माध्यम से वो पूरी तरीके से अपनी कोमा की स्थिति से बाहर आए और 8 दिन में मिस्टर मनोज तिवारी आईसीयू से बाहर आकर पूरी तरीके से रिकवर होकर अपने बारे में बता सकते थे। उसके बाद मैंने खुद हॉस्पिटल में जाकर विजिट किया, उनसे मुलाकात की, प्रत्यक्ष रूप से बात की और निश्चित रूप से जब हमने उनसे बात की तो ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि वो 8 दिन पहले कोमा की स्थिति में थे और निश्चित रूप से ऐसी असंभव लाइलाज बीमारी से शिकार थे। ठीक है, वो भी आ जाएगा। ये और ये ठीक है, और खांसी तीन प्रॉब्लम है, तीन प्रॉब्लम को कर देता है। हाँ, ये है कि बड़े चीज बहुत बढ़िया, पूरी जिम तो जीत चुके हो अब। हाँ, ये तो बस बेसिक बात है, ये भी ठीक हो जाएगा, चिंता बड़ी ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है, निश्चिंत रहिए। ठीक है, मेन चीज़ तो अपनी वो थी, वो ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। हाँ, अपना मेन रोग था जो अपना न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन की बीमारी के लिए अपन जो लाइलाज बीमारी बहुत अच्छी है उसको ठीक करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सब देखिए सुनता में सब चल रहा है, वो अगर आगे बढ़ जाता तो अपनी ठीक होती है। आप बात कर पा रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो, बता पा रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। जो भी बात कर रहा हूँ तो समझ रहा हूँ कि सामने वाला क्या बोल रहा है
और फिर उसको रिटर्न भी बता पा रहे हो। यही तो समझना है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। इसके हिसाब से आप बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखो चमत्कार होते हैं, आप उनमें से एक हो। ये तो हॉस्पिटल वाले भी बोल रहे हैं, समझ भी रहे क्यों सर। तो आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा लिखा है, सिद्धे होंगे और देने में लिखा था, इसलिए आपको पूरा मौका भी मिला। अपना आईसीयू से बाहर आई है, ठीक है, वो वार्ड में कुछ बेसिक रिकवरी होती है, उसके बाद अपन आराम से घर पे रिकवरी पे अच्छे से मैनेज करता है। मुंह से खा सकते हैं, आपकी नली हट गई है, नली थी, हाँ वो भी हट गई, वो भी हट गई, बाथरूम भी नली थी, वो भी हट गई, वो भी दिक्कत दे रही थी, वो भी हट गई, वो भी हट गई। वो तो सपोर्ट था, अगर आप कॉन्शियस होते और खुद से कर सकते थे तो वो तो सपोर्टिंग मैनेजमेंट है। हॉस्पिटल में अपने को ये फायदा रहता है। वो दोनों नलियाँ हट गई। उन्होंने बोला कि आप बेफिक्र रहो, बस विदाउट टेंशन, बस उस नली के माध्यम से तो अपन दवाई दे पाए। उसमें अगर आपको देने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं होता तो कैसे दे पाएंगे। इसलिए वो नली अपने लिए उस समय जो खाना दे रहा था वो अपने लिए आरटी फीडिंग में दवाई दे नली जो थी, नली डालना हाँ बड़ी कठिन बात थी। कैसे डाले, हाँ दिक्कत होती क्योंकि ये इन्होंने जो डाली थी जब बहुत दर्द हुआ। हाँ ठीक है, हाँ तो भाई जब दही थी हाँ तो फिर अंशों में चित्र आपकी बारी वही तो डाली थी, तो यहाँ पे तो डाली वैसे करी थी ना, तो नहीं डल पाई। अंशों में चित्र करा उसके बाद ही नहीं। अच्छा जब आप यहाँ आए थे तो कॉन्शियस लेवल क्या था आपकी? और कॉन्शियस लेवल पर बात करें तो ये जो स्थिति है ना जैसे अभी बता पा रहे हैं, ये 3 महीने 3 से 4 2 महीने महीने हो गए, मतलब एक फर्स्ट टाइम गिरे थे और तो पाया था। उसके बाद से मतलब ये स्थिति की मतलब अगर बहुत बार दूसरी जाके अपन को एक बार जवाब मिलता ये 2 महीने के अंदर में क्या क्या हुआ जो आप बता रहे? हाँ ये हुआ चीजें हो गई सर 2 महीने के अंदर। फर्स्ट टाइम इनको स्ट्रोक आया था फरवरी 8 में, फरवरी में 1 जनवरी को, 1 फरवरी को स्ट्रोक आया। रात में पलंग से गिरे हैं तो हल्का सा मुंह आगा हुआ है इनका, मतलब बोलने की कोशिश कर रहे थे तो बोल नहीं पा रहे, हाँ। बोल नहीं पा रहे। फिर हमने पूछा 2 सेकंड का था, फिर पूछा क्या हुआ, तो मैंने पूछा आपसे बोलते नहीं बन रहा था क्या? हमें तो बोलना चाह रहा था पर बोलते नहीं बन रहा। बोलते में दिक्कत आ रही थी। हाँ फिर 27 की रात को भी ये सोए रहे, 28 की सुबह फिर इन्होंने तत्काल डिसीजन लिया आईसीयू में शिफ्ट करा, और आईसीयू में शिफ्ट करने के 2 घंटे 3 घंटे बाद ही उन्होंने बुलाया और वो जो बढ़ते हमको थमा दिया। बिल्कुल सर समरी का मॉडर्न होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती है ना वो एग्रेसिव केस के जैसे में काम करने के लिए मदद करती है, जैसे कि कैंसर, किडनी, कोमा। वो कोमा में चले जाते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है। जैसे काफी लोग बाहर भी आ चुके तो हैं, फिर 28 को जेडी शाम को लेके आए, अपने को डोज थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है देने के लिए। फिर नाक की नली रहती है, हॉस्पिटल में यही मोड रहता है, तो अपने पास वही एक तरीका था उस दिन। थोड़ी सी बच्ची होगी बस। ये अपन ने चालू की थी 300 गुण 4 बार के हिसाब से दिया था नाक की नली। अभी तो अपन मुंह से दे पा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो आपको ये दवाई लेने से क्या फर्क पड़ा आपके हिसाब से? सर ये है कि शरीर के अंदर स्ट्रॉन्ग था। हाँ बेसिकली जो हार्ट डिसीज होता है ना उसमें न्यूरो डीजनरेटिव कैल्सिफिकेशन जो होते हैं एक तरीके से, वो पूरे न्यूरॉन्स को एक तरीके से कम कर देते हैं। कैल्सिफिकेशन ब्रेन में जमने लग जाते हैं तो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। हाँ जैसा अपन कुछ बोल तो रहे वो हैं। बोलना चाह रहे हैं न्यूरो सेंसरी लॉस हो रहा है, पैरासिम्पेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है इतनी अच्छी से। वो चाह रहे हैं पर बता नहीं पा रहे, करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे, उठा रहे हैं पर उठा नहीं पा रहे। तो वो जो स्लो होता जाता है ना पेशेंट, धीरे धीरे वो सेमी कोमा और कोमा वाली स्थिति वाली जो बात आप बता रहे थे। कर दिया सर, बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया। हम जिस दिन आए थे उससे 2 दिन पहले से खाना पीना बंद कर दिया। अगर वो स्थिति आगे बढ़ती है तो वो समय के साथ और ज्यादा प्रोग्रेस होता है। तो वो जो अपन क्लीन जो आपने दे दी है ना सही समय पे, उससे क्या हुआ जो बूस्टिंग होनी चाहिए थी न्यूरो सिम्पेटिक सिस्टम पे वो एक्टिवेट हो गया, तो इनका जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ने लग गया और जो डेड हो रहे थे टिश्यूज वो बच गए। सही है सर। तो मॉडर्न होम्योपैथी से कुछ फायदा मिला आपको, मतलब आपके हिसाब से फायदा? चलिए बढ़िया। ये है कि मुझे होम्योपैथिक पे बहुत विश्वास है। तो उसके एडवांस वर्जन है मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी। वो तो वो याद से 12 से 6 बजे लेंगे, फिर 12 बजे याद दिला देंगे कि ये दवाई खानी है। देखो अभी तो मतलब कि जंग जितनी थी जीत लिया है, अब इसको मेंटेन करके बस खड़े होकर घर जाना है बस वही और बस आगे का अपना रिकवरी फेज बढ़िया रहेगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, डेंजर जोन वाला जो मामला जो सब निकल गया है। अभी आप 7 दिन और ये दवाई लो जो भी अभी आप देखिए आगे हो गया है ना, इसको पहले खत्म कर दो, उसके बाद उसको लेना है। तो और भी कोई भी काम रहेगा तो बाकी तो टच में रहोगे आप, व्हाट्सएप पे हो ही आपने पहुँच जाओगे। अभी मेरा क्लिनिक पास में ही है आपके, ठीक है, बस पास में प्योरवेल हॉस्पिटल के सामने।
ठीक है, आप रिकवर हो जाओ अच्छे से, हो जाओ, ठीक है, फिर अपन और मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि केवल एक दिन के मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से लगभग कोमेटोस पेशेंट को फार डिसीज जैसा ऐसा बीमारी जिसमें लाइलाज माना जाता है उसे हमने रिकवर किया और निश्चित रूप से उनकी जान बचाई। तो दोस्तों अच्छा लगता है जब किसी का परिवार बचता है, किसी पेशेंट को हम ठीक करते हैं, उनकी दुआएं हमें मिलती है, निश्चित रूप से पेशेंट फिजिकली ठीक हो पाता है, मेंटली कॉन्फिडेंट होकर कहीं ना कहीं सोशली अपने काम में जिस काम के लिए जाना जाता है माना जाता है वापस अपने सामाजिक कार्यों को अच्छे से भली भांति कर पाता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंस जो वो हमें देते हैं, इसी तरीके का जो कॉन्फिडेंस हम अगले किसी प्रकार के ऐसे पेशेंट जब वो काफी क्रिटिकल अवस्था में हमसे कांटेक्ट करते हैं, निश्चित रूप से ऐसी बीमारियों में जब उन्हें लाइलाज बता दिया जाता है या ऐसा बोल दिया जाता है कि मेडिकल साइंस अब आपके लिए किसी प्रकार से अब कोई उम्मीद नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था में भी जो हमारा जो एक विजन है कि हम आखिरी दम तक हम किसी पेशेंट के लिए प्रयास करते हैं। और एक मेरा कहना भी होता है कि एक डॉक्टर की हार ही पेशेंट की हार होती है। और निश्चित रूप से दोस्तों मॉडर्न होम्योपैथी से मैंने जितने भी पेशेंट आज तक जो 3000 से ज्यादा पेशेंट जो हमने क्रिटिकल सर्जिकल या लाइलाज बीमारी से ठीक किए हैं, निश्चित रूप से हमारा एक विश्वास है कि हम हार नहीं मानेंगे और किसी भी पेशेंट की किसी भी अंतिम अवस्था तक हम अपना पूरा प्रयास करेंगे ताकि हम उसके बॉडी रिस्पॉन्स को अंदर से रिकवर करके कहीं ना कहीं उसको मेंटेन कर सकें और फिजिकली मेंटली सोशली वेलबींग देकर उसे फिर से समाज में खड़ा कर सके। और दोस्तों इस बात के लिए काफी सारे हमारे पास सक्सेसफुल डेटा हैं। निश्चित रूप से इस आप लोगों का जो विश्वास है और हमें अपनी दवाइयों पर जिस तरीके का कॉन्फिडेंस है, इससे हम कहीं ना कहीं लोगों की जान बचा पा रहे हैं और उन्हें फिर से समाज में खड़ा कर पा रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से मिस्टर मनोज तिवारी जी ने फार डिसीज जैसा लाइलाज न्यूरोलॉजिकल रेयर डिसीज को पूरी तरीके से ठीक किया, हम ऐसे काफी सारे पेशेंट्स को हॉस्पिटल की कैटेगरी से बाहर ला चुके हैं। हम बात कर सकते हैं कोमा से रिलेटेड ऐसे अन्य कई प्रकार की कैटेगरी के पेशेंट जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से अपना दूसरा जीवन प्राप्त किया। हम बात करेंगे मिस्टर पवन जैन जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनको एक्यूट सीवीए स्ट्रोक के अटैक के कारण उन्हें कोमा की स्थिति में जाना पड़ा। वो काफी समय तक हॉस्पिटल में एडमिट थे और लंबे समय तक काफी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। हमने उन्हें लिक्विड फॉर्म में दवा देकर आरटी फीडिंग के माध्यम से नाक की नली के माध्यम से दवाइयां देना स्टार्ट किया। उसका फायदा ये मिला, उनका जो कोमा की स्थिति है उससे वो रिकवर हुए और पूरी तरीके से बाहर आकर आज भी 1.5 साल के बाद भी वो अपना स्वस्थ जीवन पूरे अच्छे से जी पा रहे हैं। इसी तरीके से एक अन्य पेशेंट मिस्टर गुप्ता जो कि राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने भी करीब कार्डियक अरेस्ट के कारण जो कोमा की स्थिति जो आ चुकी थी, हॉस्पिटल में जाकर जो हमने उन्हें ट्रीटमेंट दिया उसकी बदौलत 5 से 15 दिन का जो ट्रीटमेंट था उस पूरी तरीके से कोमा से बाहर आए। इस बारे में उनकी एक डॉक्यूमेंट्रीज भी है जिसमें हम उनके बारे में डिटेल्स में समझ सकते हैं। इसी तरीके से एक और अन्य पेशेंट मिस्टर वैभव जो कि हेड इंजरी के कारण कोमा की स्थिति में जा चुके थे, काफी यंग स्टेज में उनकी स्थिति काफी नाजुक हो चुकी थी और उस पेशेंट को केवल मॉडर्न होम्योपैथी के एडिशन ट्रीटमेंट के बदौलत हमने उन्हें कोमा की स्थिति से बाहर निकाला और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं, अपने बारे में समझा पा रहे हैं। इस तरीके के दोस्तों अगर हम गंभीर बीमारियों में कई प्रकार की सर्जरी वाली बीमारी जिसमें कि ब्रेन ट्यूमर जैसी स्थिति, जीबीएम कैंसर जैसी स्थिति जो कि आगे जाकर कोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों एक और पेशेंट के बारे में बात करना चाहेंगे, जीबीएम कैंसर जो कि स्टेज 4 का जो मोस्ट वर्स्ट एग्रेसिव कैंसर ऑफ द वर्ल्ड ऐसा कहा जा सकता है। मिस आंसिया अंसारी जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, लगभग 2 बार ऑपरेट कराने के बावजूद भी जब तीसरी बार उन्हें जीबीएम कैंसर की 3 बड़ी बड़ी गठाने वापस पता चली, 5.5 सेंटीमीटर की एक गठान, 2.5 सेंटीमीटर की दूसरी गठान, 2.5 सेंटीमीटर की तीसरी गठान, तो उनके लिए लगभग उस समय ऑपरेशन कराना अब असंभव हो गया था क्योंकि ऑलरेडी 2 ऑपरेशन हो चुका था। आगे जाकर हो सकता था कि उनकी स्थिति काफी बीमारी और प्रोग्रेस होने के कारण वो कोमा में भी जा सकती थी। ऐसी स्थिति में मिस आसिया अंसारी ने केवल मॉडर्न होम्योपैथी की सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट से न केवल उन तीनों गठानों को करीब 5.5, 2.5 और 2.5 सेंटीमीटर को पूरी तरीके से डिसॉल्व किया, बल्कि आज भी वो इंदौर में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं और निश्चित रूप से कोमा जैसी स्थिति में भी जाने से उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बचा लिया। तो दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की गंभीर लाइलाज या अंतिम अवस्था की बीमारी के लिए चाहे वो हॉस्पिटल की अवस्था में ही क्यों ना हो, आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग जरूर लेवें और निश्चित रूप से अंतिम अवस्था में ही सही हमें यह मौका जरूर दें। हमें विश्वास है कि हो सकता है हमारा यह छोटा सा प्रयास है कहीं ना कहीं उसके लिए जान बचाने के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं वरदान बनकर मॉडर्न होम्योपैथी साबित होगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से काफी लोग रिकवर हो चुके हैं, हम उम्मीद करते हैं ऐसी ही खुशियां मुस्कान आपके भी चेहरे पर हम ला सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह मनोज कुमार जी ने फार डिसीज जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म किया। दोस्तों केवल फार डिसीज ही नहीं बल्कि कैंसर, किडनी और ऑटो इम्यून से जुड़ी हुई ऐसी अन्य कई गंभीर बीमारियों को मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मदद से जड़ से खत्म किया जा सकता है।
तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार की गंभीर या सामान्य बीमारी से परेशान हैं तो आप ही सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर अपना विश्वास दिखाएं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। टेक केयर।